नमस्कार। अपना कहानी कॉर्नर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वरुण शेखर, आपके लिए कहानियाँ लेकर आता हूं। और आज एक महत्वपूर्ण दिन है। आज है 31 जुलाई और इस दिन प्रेमचंद का जन्म हुआ था और इसलिए इस महान कहानीकार की कहानी सुनाने का बहुत सुनहरा अवसर है। पहले भी बहुत सारी कहानियाँ मैंने आपको इनकी सुनाई हैं और उसी में से एक कहानी लेकर आया हूँ जिसका नाम है खुचड़। तो चलिए कहानी का आरंभ करते हैं। बाबू कुंदन लाल कचहरी से लौटे तो देखा कि उनकी पत्नी जी एक कुंजड़िन से कुछ साग भाजी ले रही हैं। कुंजड़िन पालक टके सेर कहती है वो 1.5 पैसे दे रही हैं। इस पर कई मिनट तक विवाद होता रहा। आखिर कुंजड़िन 1.5 ही पैसे पर राजी हो गई। अब तराजू और बाट का प्रश्न छिड़ा। दोनों पल्ले बराबर न थे। एक में पसंगा था, बाट भी पूरे न उतरते थे। पड़ोसिन के घर से सेर आया। साग तुले जाने के बाद अब घाटे का प्रश्न उठा। पत्नी जी और मांगती थी, कुंजड़िन कहती थी अब क्या सेर तो सेर घाटे में ही ले लोगी बहू जी। खैर आधा घंटे में वो सौदा पूरा हुआ और कुंजड़िन फिर कभी न आने की धमकी देकर विदा हुई। कुंदन लाल खड़े खड़े तमाशा देखते रहे। कुंजड़िन के जाने के बाद पत्नी जी लोटे का पानी लाई तो आपने कहा, आज तो तुमने ज़रा सा साग लेने में पूरा आधे घंटे लगा दिए। इतनी देर में तो 1500 का सौदा हो जाता। ज़रा ज़रा से साग के लिए इतनी ठाँ ठाँ करने से तुम्हारा सिर भी नहीं दुखता। रामेश्वरी ने कुछ लज्जित होकर कहा, पैसे मुफ्त में तो नहीं आते। ये ठीक है, लेकिन समय का भी कुछ मूल्य हुआ कि नहीं। इतनी देर में तुमने बड़ी मुश्किल से एक धेले की बचत की। कुंजड़िन ने भी दिल में कहा होगा, कहाँ की गंवारिन है, अब शायद भूल कर भीतर ना आए। तो फिर मुझसे तो ये नहीं हो सकता कि पैसे की जगह धेले का सौदा लेकर बैठ जाऊं। इतनी देर में तो तुमने कम से कम 10 पन्ने पढ़े होते। कल मेहरी से घंटों सिर मारा, परसों दूध वालों के साथ घंटों शास्त्रार्थ किया। जिंदगी क्या इन्हीं बातों में खर्च कर दी जाएगी। कुंदन लाल प्रायः नित्य ही पत्नी को सदुपदेश देते रहते थे। यह उनका दूसरा विवाह था। रामेश्वरी को आए अभी 2 ही 3 महीने हुए थे। अब तक तो बड़ी ननद जी ऊपर के काम कर लिया करती थी। रामेश्वरी की उनसे न पटी। उनको मालूम होता था कि ये मेरा सर्वस्व ही लुटाए देती हैं। आखिर वो चली गईं। तब से रामेश्वरी ही घर की स्वामिनी है। वो बहुत चाहती हैं कि पति को प्रसन्न रखें। उनके इशारे पर चलती हैं। एक बार जो बात सुन लेती हैं गांठ बांध लेती हैं। पर रोज़ ही तो कोई नई बात हो जाती है और कुंदन लाल को उसे उपदेश देने का अवसर मिल जाता है। एक दिन बिल्ली दूध पी गई। रामेश्वरी दूध गर्म करके लाई और स्वामी के सिरहाने रखकर पान बना रही थी कि बिल्ली ने दूध पर अपना ईश्वर प्रदत्त अधिकार सिद्ध कर दिया। रामेश्वरी यह अपहरण स्वीकार न कर सकी। रूल लेकर बिल्ली को इतने जोर से मारा कि वो 2-3 लुढ़कियां खा गई। कुंदन लाल लेटे लेटे अखबार पढ़ रहे थे। बोले, और जो मर जाती। रामेश्वरी ने ढिठाई के साथ कहा, तो मेरा दूध क्यों पी गई? उसे मारने से दूध मिल तो नहीं गया। जब कोई नुकसान कर देता है तो उस पर क्रोध आ ही जाता है। ना आना चाहिए। पशु के साथ आदमी भी क्यों पशु हो जाए। आदमी और पशु में इसके सिवा और क्या अंतर है। कुंदन लाल कई मिनट तक दया, विवेक और शांत की शिक्षा देते रहे। यहाँ तक कि बेचारी रामेश्वरी मारे ग्लानि के रो पड़ी। इसी भांति एक दिन रामेश्वरी ने एक भिक्षुक को दुत्कार दिया तो बाबू साहब ने फिर उपदेश देना शुरू किया। बोले, तुमसे न उठा जाता हो तो लाओ मैं ही दे आऊँ। गरीब को यूं न दुत्कारना चाहिए। रामेश्वरी ने त्योरियां चढ़ाते हुए कहा, दिन भर तो तांता लगा रहता है, कोई कहाँ तक दौड़े। सारा देश भिखमंगों से ही भर गया शायद। कुंदन लाल ने उपेक्षा का भाव से मुस्कुराकर कहा, उसी देश में तो तुम भी बसती हो। इतने भिखमंगे आ कहाँ से जाते हैं, ये सब काम क्यों नहीं करते। कोई आदमी इतना नीच नहीं होता जो काम मिलने पर भीख मांगे। हाँ, अपंग हो तो दूसरी बात है। अपंगों का भीख के सिवा और कोई सहारा कहाँ हो सकता है। सरकार इनके लिए अनाथालय क्यों नहीं खुलवाती। जब स्वराज्य हो जाएगा तब शायद खुल भी जाए, अभी तो आशा नहीं है। मगर स्वराज्य भी धर्म ही से आएगा। लाखों साधु, सन्यासी, पंडे, पुजारी मुफ्त का माल उड़ाते हैं। क्या इतना धर्म का काफ़ी नहीं है। अगर इस धर्म में से स्वराज मिलता तो कब का मिल चुका होता।
इसी धर्म का प्रसाद है कि हिंदू जाति अभी तक जीवित है, नहीं तो कब की रसातल पहुंच चुकी होती। रोम, यूनान, ईरान, सीरिया, किसी का अब निशान भी नहीं है। ये हिंदू जाति है जो अभी तक समय के क्रूर आघातों का सामना करती चली आती है। आप समझते होंगे हिंदू जाति जीवित है, मैं तो उसे उसी दिन से मरा हुआ समझती हूँ जिस दिन से वो अधीन हो गई। जीवन स्वाधीनता का नाम है, गुलामी तो मौत है। कुंदन लाल ने युवती को चकित नेत्रों से देखा। ऐसे विद्रोही विचार उसमें कहाँ से आ गए? देखने में तो बिल्कुल भोली थी, समझे कहीं सुन सुना लिया होगा। कठोर होकर बोले, क्या वो व्यर्थ का विवाद करती हो? लजाती तो नहीं, ऊपर से बकबक करती हो। रामेश्वरी ये फटकार पाकर चुप हो गई। एक क्षण वहां खड़ी रही, फिर धीरे धीरे कमरे से चली गई। एक दिन कुंदन लाल ने कई मित्रों की दावत की। रामेश्वरी सवेरे से रसोई में घुसी तो शाम तक सिर न उठा सकी। उसे बेगार बुरी मालूम हो रही थी। अगर दोस्तों की दावत करनी थी तो खाना बनवाने का कोई प्रबंध क्यों नहीं किया? सारा बोझ उसी के सिर क्यों डाल दिया? उसे एक बार पूछ तो लिया होता कि दावत करूं या न करूं। होता तब भी यही जो अब हो रहा है। वो दावत के प्रस्ताव का बड़ी खुशी से अनुमोदन करती, तब वो समझती दावत मैं कर रही हूँ। अब वो समझ रही थी मुझसे बेगार ली जा रही है। खैर, भोजन तैयार हुआ, लोगों ने भोजन किया और चले गए, मगर मुंशी जी मुंह फुलाए बैठे हुए थे। रामेश्वरी ने कहा, तुम क्यों नहीं खा लेते? क्या अभी सवेरा है? बाबू साहब ने आंखें फाड़ कर कहा, क्या खा लूं? ये खाना है या बैलों की सानी? रामेश्वरी के सिर से पांव तक आग लग गई। सारा दिन चूल्हे के सामने जली उसका ये पुरस्कार। बोली, मुझसे जैसा हो सका वैसा बनाया, जो बात अपने बस की नहीं है उसके लिए क्या करती? पूड़ियाँ सब सेवर हैं होंगी, कचौड़ी में इतनी नमक था कि किसी से छुआ तक नहीं गया होगा। हलवा अच्छी तरह भुना नहीं, कचाइयाँ आ रही थी, आती होंगी। शोरबा इतना पतला था जैसे चाय होगा। स्त्री का पहला धर्म यह है कि रसोई के काम में चतुर हो। फिर उपदेशों का तार बंधा, यहाँ तक कि रामेश्वरी ऊब कर चली गई। 5-6 महीने गुजर गए। एक दिन कुंदन लाल को एक दूर के संबंधी उनसे मिलने आए। रामेश्वरी को ज्यों ही उनकी खबर मिली, जनपाल के लिए मिठाई भेजी और मेहरी से कहला भेजा कि आज यहीं भोजन कीजिएगा। वो महाशय फूले न समाये बोरिया बंदना लेकर पहुंच गए और डेरा डाल दिया। 1 हफ्ता गुजर गया, आप टलने का नाम भी नहीं लेते। आओ भगत में कोई कमी होती तो शायद उन्हें कुछ चिंता होती, पर रामेश्वरी उनके सेवा सत्कार में जी जान से लगी हुई थी। फिर वो भला क्यों न लगने लगे। एक दिन कुंदन लाल ने कहा, तुमने बुरा रोग पाला। रामेश्वरी ने चौंक कर पूछा, कैसा रोग? इन्हें टहला क्यों नहीं देती? मेरा क्या बिगाड़ रहे हैं? मेरा क्या बिगाड़ रहे हैं बोली, कम से कम 10 की रोज चपत दे रहे हैं, और अगर एक खातिरदारी रही तो शायद जीते जी टलेंगे भी नहीं। मुझसे तो नहीं हो सकता कि कोई 2-4 दिन के लिए आ जाए तो उसके सिर हो जाऊं। जब तक उनकी इच्छा हो रहे हैं ऐसे मुफ्तखोरों का सत्कार करना पाप है। अगर तुमने इतना सिर न चढ़ाया होता तो अब तक लंबा हुआ होता। अब दिन में 3 बार भोजन, 50 बार पान मिलता है तो उसे कुत्ते ने काटा है जो अपने घर जाए। रोटी का चोर बनना तो अच्छा नहीं, कुपात्र और सुपात्र का विचार तो कर लेना चाहिए। ऐसे आलसियों को खिलाना पिलाना वास्तव में उसे जहर देना है। जहर से तो केवल प्राण निकल जाते हैं, ये खातिरदारी तो आत्मा का सर्वनाश कर देती है। अगर ये हजरत महीने भर भी यहाँ रह गए तो फिर जिंदगी भर के लिए बेकार हो जाएंगे। फिर इनसे कुछ न होगा और इसका दोष सारा तुम्हारे सिर होगा। तर्क का तांता बंध गया, प्रमाणों की झड़ी लग गई। रामेश्वरी खिसियाकर चली गई। कुंदन लाल उससे कभी संतुष्ट भी हो सकते हैं? उनके उपदेशों की वर्षा कभी बंद भी हो सकती है? ये प्रश्न उसके मन में बार बार उठने लगा। एक दिन देहात में भैंस का ताज़ा घी आया। इधर महीनों से बाजार का घी खाते खाते नाक में दम हो रहा था। रामेश्वरी ने उसे खौलाया, उसमें लौंग डाली, कड़ा से निकालकर एक मटकी में रख दिया। उसकी सोंधी सोंधी सुगंध से सारा घर महक रहा था। मेहरी चौका बर्तन करके आई तो उसने चाहा कि मटकी चौके से उठाकर छींक के आले पर रख दे, पर संयोग की बात कि उससे मटकी उठाई तो उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ी। सारा घी बह गया। धमाका सुनकर रामेश्वरी दौड़ी तो मेहरी खड़ी रो रही थी और मटकी चूर चूर हो गई थी। तड़प कर बोली, मटकी कैसे टूट गई? मैं तेरी तलब काट लूंगी। राम राम, सारा घी मिट्टी में मिला दिया। तेरी आंखें फूट गई थी क्या? या हाथों में दम नहीं था? इतनी दूर से मंगाया, इतनी मेहनत से गर्म किया, मगर एक बूंद भी गले के नीचे न गया।
अब खड़ी बिसूर क्या रही है, जा अपना काम कर। मेहरी ने आंसू पोंछ कर कहा, बहू जी अब तो चूक हो गई, चाहे तलब काटो चाहे जान मारो। मैंने तो सोचा उठाकर आले पर रख दूं तो चौका लगाऊं, क्या जानती थी कि भाग्य में ये लिखा है, न जाने किसका मुंह देख कर उठी थी। रामेश्वरी बोली, मैं कुछ नहीं जानती, सब रुपया तेरी तलब से वसूल कर लूंगी, 1 रुपया जुर्माना न किया तो कहना। मेहरी, मर जाऊंगी सरकार, कहीं 1 पैसे का ठिकाना नहीं है। रामेश्वरी बोली, अरे मर जा या जी जा, मैं कुछ नहीं जानती। मेहरी ने 1 मिनट तक कुछ सोचा और फिर बोला, अच्छा काट लीजिएगा सरकार, आपसे सब्र नहीं होता, मैं सब्र कर लूँगी। यही ना होगा, भूखे मर जाऊंगी, जीकर ही कौन सा सुख भोग रही हूँ, मरने को डरूं। समझ लूँगी 1 महीना कोई काम नहीं किया, आदमी से बड़ा सा बड़ा नुकसान हो जाता, ये तो घी ही था। रामेश्वरी को एक ही क्षण में मेहरी पर दया आ गई। बोली, तू भूखों मर जाएगी तो मेरा काम कौन करेगा। मेहरी बोली, काम कराना होगा, खिलाइएगे ना, न काम कराना होगा भूखों मारिएगा, आज से आप ही के द्वार पर सोया करूंगी। रामेश्वरी बोली, सच कहती हूँ आज तूने बड़ा नुकसान कर डाला। मेहरी बोली, मैं तो आप ही को पछता रही हूँ सरकार, आप ही को पछता रही हूँ। रामेश्वरी बोली, जा गोबर से चौका लीप दे, मटकी के टुकड़े दूर फेंक दे और बाजार से घी लेती आ। मेहरी ने खुश होकर चौका गोबर से लीपा, मटकी के टुकड़े बटोर रही थी कि कुंदन लाल आ गए और हांडी टूटी देकर बोले, ये हांडी कैसे टूट गई। रामेश्वरी ने कहा, मेहरी उठाकर ऊपर रख रही थी, उसके हाथ से छूट पड़ी। कुंदन लाल ने चिल्लाकर कहा, ये सब घी बह गया, और क्या कुछ बच भी रहा। तुमने मेहरी से कुछ कहा नहीं। क्या कहती, उसने जानबूझकर तो गिरा नहीं दिया। ये नुकसान कौन उठाएगा, हम उठाएंगे, और कौन उठाएगा। अगर मेरे ही हाथ से छूट पड़ती तो क्या आप हाथ काट लेती। कुंदन लाल ने होंठ चबाकर कहा, तुम्हारी कोई बात मेरी समझ में नहीं आती, जिसने नुकसान किया है उससे वसूल होना चाहिए, ये ईश्वरीय नियम है। आँख की जगह आँख, प्राण के बदले प्राण, ईशा मसीह जिससे दयालु पुरुष का कथन है। अगर दंड का विधान संसार से उठ जाए तो यहाँ को रहे कौन, सारी पृथ्वी रक्त से लाल हो जाए। हत्यारे दिन दहाड़े लोगों का गला काटने लगे, दंड ही से समाज की मर्यादा कायम है। जिस दिन दंड न रहेगा संसार न रहेगा। मनुवाद स्मृतिकार बेवकूफ़ नहीं थे कि दंड न्याय को इतना महत्व दे गए, और किसी विचार से नहीं। मर्यादा की रक्षा के लिए दंड अवश्य देना चाहिए। ये रुपए मेहरी को देने पड़ेंगे, उसकी मजदूरी काटनी पड़ेगी, नहीं तो आज उसने घी का घड़ा लुढ़का दिया है, कल कोई और नुकसान कर देगी। रामेश्वरी ने डरते डरते कहा, मैंने तो उसे क्षमा कर दिया है। कुंदन लाल ने आंखें निकालकर कहा, लेकिन मैं नहीं क्षमा कर सकता। मेहरी द्वार पर खड़ी होकर ये विवाद सुन रही थी। जब उसने देखा कि कुंदन लाल का क्रोध बढ़ता जा रहा है और मेरे कारण रामेश्वरी को घुड़कियाँ सुननी पड़ रही हैं, तो वो सामने आकर खड़ी हो गई। बोली, बाबूजी अब तो कसूर हो गया, अब सब रुपए मेरी तरफ से काट लीजिए। रुपए नहीं हैं तो नहीं, तो अभी लाकर आपके हाथ पर रख देती। रामेश्वरी ने घुड़क कर कहा। अब रामेश्वरी ऐसे में कहती क्या, बेचारी उसको बचाना चाहती थी, लेकिन क्या करे जब उसका पति ही इस तरह से चीख चिल्ला रहा था। जा भाग यहाँ से, तू क्या करने आई है, बड़ी रुपए वाली बनी है। कुंदन लाल ने पत्नी की ओर कठोर नेत्रों से देखकर कहा, तुम क्यों उसकी वकालत कर रही हो, ये मोटी सी बात है, और इसे एक बच्चा भी समझता है कि जो नुकसान करता है उसे उसका दंड भोगना पड़ता है। मैं क्यों 5 रुपए का नुकसान उठाऊं बेवजह। क्यों नहीं इसके मटके को संभाल कर पकड़ा, क्यों इतनी जल्दबाजी की, क्यों तुम्हें बुलाकर मदद नहीं ली। ये साफ इसकी लापरवाही है। ये कहते हुए कुंदन लाल बाहर चले गए। रामेश्वरी इस अपमान से आहत हो उठी। डांटना ही था तो कमरे में बुलाकर एकांत में डांटते। मेहरी के सामने उसे रुई की तरह धुन डाला। उसकी समझ ही में ना आया था ये किस स्वभाव के आदमी हैं। आज एक बात कहते हैं, कल उसी को काटते हैं जैसे कोई झक्की आदमी हो। कहाँ तो दया और उदारता के अवतार बनते थे, आज कहाँ 5 रुपए के लिए प्राण देने लगे। मज़ा आ जाए कल मेहरी बैठ रहे, कभी तो इनके मुख से प्रसन्नता का एक शब्द निकला होता। अब मुझे भी अपना स्वभाव बदलना पड़ेगा। उसने सोचा कि ये सब मेरे सीधे होने का फल है। ज्यों ज्यों मैं इनको सह देती हूँ, आप जामे से बाहर होते जाते हैं। इसका इलाज यही है कि ये कहें तो 2 सुनाऊं। आखिर कब तक और कहाँ तक सहूँ।
कोई हद भी है। जब देखो डांट रहे हैं, जिसके मिजाज का कुछ पता ही ना हो उसे कौन खुश रख सकता है। उस दिन ज़रा सी बिल्ली को मार दिया तो आप दया का उपदेश करने लगे, आज वो दया कहाँ गई? उनको ठीक करने का उपाय यही है कि समझ लूँ कोई कुत्ता भौंक रहा है। नहीं, ऐसा क्यों करूँ? अपने मन से कोई काम ही न करूँ, जो ये कहें वही करूँ, और जौ भर कम न जौ भर ज़्यादा। अब जब इन्हें मेरा कोई काम पसंद नहीं आता तो मुझे क्या कुत्ते ने काटा है जो बरबस अपनी टांग अड़ाऊं? बस यही ठीक है। वो रात भर इसी उधेड़ में पड़ी रही। सवेरे कुंदन लाल नदी स्नान करने लौटे तो 9 बज गए थे। घर में जाकर देखा तो चौका बर्तन न हुआ था। प्राण सूख गए। पूछा, क्या मेहरी नहीं आई? रामेश्वरी बोली, नहीं। कुंदन, तो फिर जो आपकी आज्ञा। ये तो बड़ी मुश्किल है। हाँ है तो। पड़ोस की मेहरी को क्यों न बुला लिया होता? किसके हुक्म से बुलाती? अब हुक्म हुआ है, बुला लेती हूँ। अब बुलाओगी तो खाना कब बनेगा? 9 बज गए हैं। इतना तो तुम्हें अपनी अकल से काम लेना चाहिए था कि मेहरी नहीं आई तो पड़ोस वाली को बुला लें। रामेश्वरी, अगर उस वक्त सरकार पूछते क्यों दूसरी मेहरी बुलाई तो क्या जवाब देती? अपनी अकल से काम लेना छोड़ दिया है, अब तुम्हारी अकल से काम लूँगी। मैं ये नहीं चाहती कि मुझे कोई आंखें दिखाए। अच्छा, तो इस वक्त क्या होगा? जो हुजूर का हुक्म हो। कुंदन बोले, तुम मुझे बनाती हो, मेरी इतनी मजाल कहाँ कि आपको बनाऊं? मैं तो हुजूर की लौंडी हूँ, जो कहिए वो करूँ। कुंदन लाल, मैं तो जाता हूँ, तुम्हारा जो जी चाहे करो। जाइए, मेरा जी कुछ न चाहेगा और न कुछ करूँगी। आखिर तुम क्या खाओगी? जो आप देंगे वही खा लूँगी। कुंदन बोल, लाओ बाजार से पूड़ियाँ ला दूँ। रामेश्वरी रुपया निकाल लाई। कुंदन लाल पूड़ियाँ लाए। इस वक्त का काम चला। दफ्तर गए, लौटे तो देर हो गई थी। आते ही आते पूछा, मेरी आई? बोली, नहीं। मैंने तो कहा था पड़ोस वाली को बुला लेना। रामेश्वरी बोली, बुलाया था, वो 5 रुपये मांगती थी तो 1 ही रुपये का फ़र्क था, क्यों नहीं रख लिया? मुझे हुक्म न मिला था। मुझसे जवाब तलब होता कि 1 रुपया ज़्यादा क्यों दे दिया तो खर्च की किफ़ायत पर उपदेश दिया जाने लगता, तो क्या करती? तो बिल्कुल मूर्ख हो। रामेश्वरी बोली, बिल्कुल। तो इस वक्त भी भोजन न बनेगा, मजबूरी है। कुंदनलाल सिर थाम कर चारपाई पर बैठ गए। यह तो नई विपत्ति गले पड़ गई। पूड़ियाँ उन्हें रुचती न थी। जी में बहुत झुंझलाए। रामेश्वरी को 2-4 उल्टी सीधी सुनाई, लेकिन उसने मानो सुना ही नहीं। कुछ बस न चला तो मेहरी की तलाश में निकले। जिसके यहाँ गए मालूम हुआ मेहरी काम करने चली गई है। आखिर कहार मिला, उसे बुला लाए। कहार ने 2 आने लिए, बर्तन धोकर चलता बना। रामेश्वरी ने कहा, भोजन क्या बनेगा? कुंदन बोले, रोटी तरकारी बना लो, या इसमें कुछ और आपत्ति है? तरकारी घर में नहीं है। दिन भर बैठी रही, तरकारी भी न लेते बनी। अब इतनी रात गए, तरकारी कहाँ मिलेगी? मुझे तरकारी ले रखने का हुक्म न मिला था, मैं पैसा धेला ज़्यादा दे देती तो। कुंदन लाल ने विवशता से दांत पीसकर कहा, आखिर तुम चाहती क्या हो? रामेश्वरी ने शांत भाव से जवाब दिया, कुछ नहीं, केवल अपमान नहीं चाहती। तुम्हारा अपमान कौन करता है? आप करते हैं। तो मैं घर में मामले में कुछ न बोलूं? आप न बोलेंगे तो कौन बोलेगा? मैं तो केवल हुक्म की ताबेदार हूँ। रात रोटी दाल पर कटी। दोनों आदमी लेटे। रामेश्वरी को तो तुरंत नींद आ गई। कुंदन लाल बड़ी देर तक करवटें बदलते रहे। अगर रामेश्वरी इस तरह सहयोग न करेगी तो एक दिन भी काम न चलेगा। आज ही बड़ी मुश्किल से भोजन मिला, इसकी समझ ही उल्टी है। मैं तो समझाता हूँ, ये समझती है, डांट रहा हूँ। मुझसे बिना बोले रहा भी तो नहीं जाता, लेकिन अगर बोलने का ये नतीजा है तो फिर बोलना फिजूल है। नुकसान होगा, बला से ये तो न होगा कि दफ्तर से आकर बाज़ार भागूं। मेहरी से रुपए वसूल करने की बात इसे बुरी लगी। मेहरी से बात वसूल करने की बात इसे बुरी लगी और थी भी भेजा। रुपए तो न मिले, उल्टे मेहरी ने काम छोड़ दिया। रामेश्वरी को जगाकर बोले, कितना सोती हो तुम? रामेश्वरी, मंजूरों को अच्छी नींद आती है। कुंदन बोले, चिढ़ाओ मत, मेहरी से रुपया न वसूल करना, वो तो लिए खड़ी है शायद। कुंदन, उससे मालूम हो जाएगा तो काम करने आएगी। रामेश्वरी, अच्छी बात है, कहला भेजूंगी। आज से मैं कान पकड़ता हूँ, तुम्हारे बीच में न बोलूँगा। और जो मैं घर लुटा दूँ तो लुटा दो, चाहे मिटा दो, मगर रूठो मत। अगर तुम किसी बात से मेरी सलाह पूछोगी तो दे दूंगा, वरना मुंह न खोलूँगा। मैं अपमान नहीं सह सकती, इस भूल को क्षमा करो। सच्चे दिल से कहते हो? सच्चे दिल से। तो एक मज़ेदार कहानी थी और इसमें बहुत बड़ी सीख थी। इसके साथ ही आज की ये कहानी खुचड़ समाप्त होती है और प्रेमचंद की ऐसी कहानी आपको सुनाता रहूँगा। तो फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।